ममता जी, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेटवर्क के माध्यम से आपको 20 चैनल के थ्रू पूरे देश भर में लोग देखेंगे। मेरा पहला सवाल, लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी के लिए ये मेक और ब्रेक इलेक्शन है। ये आपको प्रधानमंत्री बना भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वेस्ट बंगाल आपके हाथ से न निकल जाए। आप 2019 के चुनाव को कैसे देखती हैं? एक बात तो है कि ब्रेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ब्रेक नहीं होगा। कि हमारा बंगाल में जैसे चल रहा है, हमारा जो सीट था वो बीजेपी का 2 था, वो भी जाएगा अभी। और इफ़ यू वांट टू सी अबाउट द मेक व्हाट यू से, क्या होगा इसका बारे में हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्यों हमारा हर रीजनल पार्टी, बहुत सारे रीजनल पार्टी अभी नेशनल पार्टी भी है। जैसे हमारा तृणमूल कांग्रेस बंगाल में रीजनल पार्टी है, बंगाल में पार्टी शुरू हुआ लेकिन हमारा पार्टी भी नेशनल पार्टी है। जैसे एनसीपी पार्टी, मेरे को जो जानकारी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एल पार्टी सब भी नेशनल पार्टी है। तो हम लोग सब स्टेट मिलके झुल के हम लोग एक साथ में करेंगे, एक साथ में बैठ के तैयार करेंगे। इसमें कोई गेन करना, कोई लूजर होना की कोई बात नहीं है। देश को पहले प्रायोरिटी है, देश को जनता का फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड इंडिविजुअल प्रायोरिटी इज लेस। इस पर हम फिर और आगे भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप इस बार वेस्ट बंगाल में रियल इश्यूज किनको देखती हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? नहीं देखिए, तो चुनाव को लोकसभा का इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन नहीं है। ये दिल्ली का इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। पार्लियामेंट में मोदी सरकार 5 साल में जो नहीं कर पाया, जो वादा किया था, जो टोटल फेल्योर हुआ, उसको लेकर मुद्दा बनाया। बंगाल का कोई मुद्दा नहीं है कि बंगाल में जो काम करना था हम लोग ज़्यादा ही कर दिया। दिस इज द ओनली पार्टी आई कैन टेल यू, इफ यू सी द मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, देन आपको पता चल जाएगा कि हम जो कहा है उससे ज़्यादा कर दिया। तो आप मोदी सरकार के 5 साल का आंकलन कैसे करती हैं? उसमें तो 50-100 कह सकते हैं, लेकिन 1-2 हम आपको जरूर कहेंगे। एक बात तो है, देखिए, वो किसान के लिए कुछ नहीं किया। 12,000 तक किसान आत्महत्या किया है देश में। किसान का बहुत एजिटेशन भी हुआ है देश भर। हमारा इधर में किसान को हम ट्रिपल इनकम कर दिया। मोदी जी भी खाली भाषण देता है कि उन्होंने 2022 में डबल इनकम करेंगे। हमारा जो किसान का जमीन है, हम म्यूटेशन फीस मुकुब कर दिया। हम खाजना भी उसको विड्रॉ कर लिया, खाजना भी नहीं देते हैं। हमको किसान बंधु का स्कीम भी है, हम 5,000 करके उसको किसान चांस के लिए देते हैं। पूरा उसको जो इंश्योरेंस स्कीम है हम पूरा फ्री कर दिया। उसके बाद एक भी किसान का आदमी मर जाता है, किसान परिवार का, तो हम 2 लाख करके उसको भी इंश्योरेंस कर दिया। लेकिन मोदी जी ने किसान के लिए कुछ क्यों नहीं किया? ये एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है किसान का, कि हमारा देश में अभी भी ज़्यादा देश किसान का ऊपर, मजदूर का ऊपर हम निर्भर करते हैं। दूसरी बात यह है, बेरोजगारी बहुत बड़ा है, 45 ईयर्स में हाईएस्ट। मोदी जी का गवर्नमेंट कहा था मैनिफेस्टो में कि हमारा बीजेपी आएगा तो हम 5 साल में 2 करोड़ करके हम 10 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। दिया तो नहीं, फिर वापस ले लिया, 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट चला गया, बेरोजगार हो गया है। तीसरी बात यह है कि मोदी जी का सरकार का टाइम में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी का असर में देश का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो गया है। चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे मिडिल इंडस्ट्री हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबको बहुत सहने पड़ा। अभी बहुत सारे इंडस्ट्री बंद भी हो गया है, करोड़ों लोग बेकार हो गया, बेरोजगार हो गया है। इसको करने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा था हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं, हम टेररिज्म का खिलाफ में एक काम पे आएंगे, लेकिन कुछ तो नहीं आया। टेररिज्म तो 260% बढ़ गया देश में। ये बात भी है कि उन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मनी फॉरेन से ले आएंगे और सबको पॉकेट में 5 लाख करके, 15 लाख करके दे देंगे। आज तक एक भी 15 लाख करके एक भी आदमी को पास जमा नहीं हुआ है। उसका टाइम में आप देखिए डीजल पेट्रोल का भाव कितना बार बढ़ा। जब इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सस्ता था, तब भी एवरीडे उन्होंने इंक्रीज किया है। पब्लिक को बात सोचा नहीं है कभी। गैस का बात, डोमेस्टिक गैस को देखिए, डोमेस्टिक गैस जो सब्सिडी था जनता के लिए वो तो पूरा उठा दिया। उसका बाद 800 रुपया करके एक गैस खरीदने पड़ता है। अगर एक गरीब जनता 800 में गैस खरीदेगा तो उसको और क्या खरीदेगा, कैसे चलेगा जिंदगी? तो ऐसे बहुत सारे चीज है। आप करेंगे उज्ज्वला, जनधन
स्वच्छता, उजाला कुछ नहीं हुआ है। ये यहाँ पे इसका उजाला असर नहीं अरे इधर का बात नहीं है, पूरा देश में पकड़ो। उजाला क्या करेगा? एक चुल्ली देने से हो जाएगा? उसको तो हर महीना में गैस किनने पड़ता है, वो तो फ्री में नहीं मिलता है। कहाँ से खरीदेंगे 800 रुपया का गैस? और उजाला ये सब दिखाने के लिए है, काम पे कुछ नहीं है। हम क्या चाहते हैं, गरीबों के लिए अगर कुछ करना है तो गरीबों को भविष्य के लिए वो बेनिफिट एवरीडे मिलना चाहिए। एक दिन मिलने से कुछ नहीं होता, एक दिन मिलने से 365 कैसे चलेगा? धनजन क्या हुआ? धनजन में तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट देखा, जिसमें देखा कि मोर देन 4 लाख इसमें जो सस्पिशियस अकाउंट है, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया, जो इकोनॉमिक्स में भी कर रहा है, तो धनजन में भी बहुत सारे रुपया डाल दिया। डिमोनेटाइज किसका रुपया कहाँ गया किसी को पता नहीं है। जिसको डाला है वो भी डरते हैं और जिन्होंने डाला है उसको भी पता नहीं है। तो डिमोनेटाइजेशन के नाम पे जो बड़ा स्कैंडल हुआ है, वो तो मोदी जी गवर्नमेंट चला जाने के बाद अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसको पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन करने का जरूरत क्या है। ममता जी, उत्तर प्रदेश पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की करीब 73 सीटें आई। इस बार उनका फोकस वेस्ट बंगाल पर भी है। बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है इस चुनाव का वेस्ट बंगाल। आप 42 सीट में से अपनी पार्टी को कितनी सीटें देती हैं? 42 में 42 देंगे। 42 में 42 आपका ये नारा है इस बार? पूरा हमारा नहीं, बंगाल का जनता का नारा है। और वो लोग बंगाल का जितना टारगेट करेंगे ना, हमारा इतना ही आसानी हो जाएगा। अगर आप वोट शेयर देखें तो उनका बढ़ रहा है। 2009 से 2014 में 10 से 17% हुआ। अभी देखो सीपीएम का कुछ आदमी उसका साथ दिया है। एक तो अपोजिशन पार्टी रहेगा, एक रूलिंग पार्टी रहेगा लोकतंत्र में। तो हम रूलिंग पार्टी में है, हमारा पार्टी 1 नंबर में है। दूसरा पार्टी में कांग्रेस आएगा कि बीजेपी आएगा कि सीपीएम आएगा, वो तो वो लोगों का वोट शेयर का बात होता है। उसमें नहीं, सीपीएम का बहुत सारे आदमी बीजेपी में गया है, कांग्रेस का भी थोड़ा गया है। तो वोट शेयर का भी वो गवर्नमेंट में है, रूलिंग पार्टी में, सेंट्रल में है, सबको चमकता है, सबको धमकता है। सीबीआई देके, ईडी देके डर में बहुत सारे आदमी चला जाता है, और जब वो चला जाएगा सब भग जाएगा फिर। तो आपको लगता है मेन ऑपोजिशन पार्टी स्टेट में अब बीजेपी हो गई है? हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। अपोजिशन अभी हमारा स्टेट में देखो, असेंबली में उसका खाली 3 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। सपना देखना होता है, लेकिन सपना कबूल करने का मालूम होना चाहिए। उन्होंने सपना दिखाता है बड़ा बड़ा बात करके, झूठा बात करके, बहुत बड़ा गंदा बात करके, लेकिन सपना देखने के लिए जो दिल चाहिए वो दिल उसका पास नहीं है। इसी के लिए बहुत आसानी है कहने का, मैं ये करेगा वो करेगा। दिस टाइम आई एम टेलिंग यू, बंगाल एंड यूपी विल बी द डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएगा, नया गवर्नमेंट बनाएगा। और सारे स्टेट है, जैसे एपी में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? तेलंगाना में भी नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगा, अब देखिए पंजाब में भी नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर पूरा सीट था उसका ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी आधा से ज़्यादा 60-40 हो जाएगा, तो कहाँ से आएगा सीट? 30% वोट माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का है। लोग, बीजेपी का ये भी कहना है, ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि आपकी एक माइनॉरिटी अपीजमेंट की एक पॉलिसी रही है, उसकी वजह से ये वोट बैंक आपका बना हुआ है। इस बार जरूर तो हमारा पहले तो सीपीएम था, सीपीएम को वोट कैसे मिलते थे? हमारा ये तो जो डिस्ट्रिक्ट में अब बैठे हैं, इसमें तो कांग्रेस को मिलता है माइनॉरिटीज को वोट, कैसे मिलता है? एक बात मत सोचिए, बीजेपी का मापिक हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं करते। हमारे इधर में 23.6% हमारा शेड्यूल कास्ट है, जब तक मेरे को जानकारी है। हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है 6%, 5.9%। हमारा मुस्लिम पॉपुलेशन है 30%, बाद बाकी हिंदू पॉपुलेशन है। हम लोग सब एक साथ में काम करते हैं, और ये तरीका बीजेपी का है। वो तो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते हैं, वो हिंदू धर्म को भी हिंदू से बंटवारा करते हैं। वो एक नया धर्म का चार्ज ले आया, जो धर्म रामकृष्ण भी नहीं मानते थे, स्वामी विवेकानंद भी नहीं मानते। कोई आप जितना भी हमारा देश का वेद, वेदांतो, उपनिषद, कुरान, पुराण जो भी आप ले आए, हमारा शिन्नंतो विश्व अमृतस्व पुत्रा से जो हमारा मुनि ऋषि जो बात करते हैं, वो धर्म वो नहीं मानते हैं। उन्होंने एक धर्म ले आया जो इम्पोर्टेड जो धर्म है, वो धर्म वो अपना बनाया उसका तरीका से। जो धर्म जबरदस्ती लोगों को उनका जो बात कहना है फैसिस्ट कायदा है, उनको उसको ऊपर में प्रेशर डाल के करते हैं। जो इसको मारता है उसको मारता है, इसको हमें पसंद नहीं करते। हम भी हिंदू परिवार से है, लेकिन हम हर धर्म को इज्जत करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो,
चाहे बौद्ध हो, चाहे नेपाली हो, चाहे जैन हो, हमारा देश सबको लेके चलता है। यू सी द कलर, आंध्र प्रदेश, देयर फूड एंड कल्चर डिफरेंट, देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट। तमिलनाडु देखो, केरला देखो, पंजाब देखो, मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान देखो, छत्तीसगढ़ देखो, बंगाल देखो, उड़ीसा देखो, बिहार देखो, हम सबको लेके चलने चाहते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा है जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर ये बीजेपी लोग हम लोग को सिखाएगा इसको मारो, उसको पिटाओ, उसको घर से निकाल दो, उसको एक खाना नहीं चलेगा, उसको एयर इंडिया में सब नॉन वेज खाना बंद कर दिया, क्यों? हमको जस्ट बताइए। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि वेज कोई नॉन वेज खाए, जिसको जो मर्जी हो खाए, वो अपन का रुचि है। हम क्या पसंद करते हैं हमारा आपका रुचि है, आप क्या पसंद करते हैं आपका रुचि है। लेकिन उन्होंने क्यों जबरदस्ती ये करेगा कि जो नॉन वेज है वो वेज खाएगा, वो वेज। हम तो कभी वेज को नहीं बोलेगा कि आप नॉन वेज खाओ, क्यों कहेगा? वेज इज ऑल्सो वेरी गुड, इट डिपेंड्स ऑन द पीपुल, कौन क्या पसंद करता है। कोई चावल खाते हैं तो कोई चपाती खाते हैं, कोई ढोकला खाते हैं तो कोई मीट खाते हैं, कोई फिश खाते हैं तो कोई और दूसरा चीज कोई खाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। लेकिन उन्होंने क्यों ठीक कर देंगे? ममता जी, अगर आपकी ये बात मानी जाए कि 42 में से 42 सीटें बंगाल में आपकी पार्टी को मिलेंगी, तो आप देश की टॉप 3 पार्टियों में से होंगी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी, क्योंकि काफ़ी सारी पार्टी तो इतनी सीटों पे लड़ भी नहीं रही है। तो अगर आपकी 42 सीट आ जाती हैं तो आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप कांग्रेस का सपोर्ट करेंगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारेंगी और सारी पार्टीज मिलकर उनका समर्थन करके सरकार बनाएंगी? देखिए, ये बात अभी हम नहीं कह सकते। इसी के लिए एक बात तो साफ है, लास्ट टाइम में भी हमारा पार्टी कांग्रेस देन दिस AIDM के एक ज़्यादा था, बाद में तो डिवाइड हो गया। हमारा पार्टी 3rd पोजीशन में थी और रूलिंग पार्टी लेंगे तो 4 नंबर में थे। अभी भी हमारा पार्टी 3 नंबर में तो जरूर आएंगे, ये तो हम विश्वास करते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि दिस इज़ नॉट ए मैटर ओनली दैट आई विल डिसाइड, इससे बड़ा चीज़ है, इसमें लेट अस डिसाइड टुगेदर। हम चाहते हैं चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, जो भी स्टेट है, हम लोग जो हमारा दोस्त है सबको मिलके एक साथ में बैठ के हमारा नेता चुनेंगे, नेता करेंगे कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम का ऊपर में। क्या होगा नहीं होगा वो आज हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब जो कहा है किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आई एम नोबडी टू से राइट नाउ अबाउट दिस एंड आई एम नोबडी टू से द कमेंट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज हम कलेक्टिव लीडरशिप को विश्वास करते हैं। सो विल डू इट टुगेदर। तो ये महागठबंधन शुरू में क्यों नहीं हो पाया? आप लोग पहले भी मिले थे कुमारस्वामी जी के नहीं, अभी महागठबंधन का बात नहीं है। देखो, कभी कभी कोई परिस्थिति आता है। जब जयप्रकाश जी ने एक परिस्थिति बनाया था, परिस्थिति बन गया था सिचुएशन के ऊपर में, इंदिरा जी को जब हराना था ये लोगों ने ऐसा मिलकर कर दिया था, बट इंदिरा जी वॉज वेरी स्ट्रांग लीडर। लेकिन हुआ था ना, मैसेज कभी कभी पहुंच जाता है। अभी देखिए, मैसेज पहुंच गया जनता का अंदर। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ किया था कि नहीं किया था मेरे को पता नहीं है, बट मैसेज रीच्ड एट द ग्रास रूट, लोगों को पता चल गया गरीबी हटाओ हुआ। लेकिन वो दूसरा तरीका से गया, नाजबंदी हुआ कि नहीं हुआ मेरे को पता नहीं है, मैंने सुना, लेकिन ये मैसेज पहुंच गया था जनता के ऊपर में। देखो, राजीव जी अभी तक बोफोर्स का रुपया लेके लिया कि नहीं लिया कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैसेज पहुंच गया था। अभी नरेंद्र मोदी जो कर रहा है इसका बारे में मैसेज पहुंच गया है। चौकीदार का नारा आज घर घर में है। हमने तो नहीं दिया, लेकिन जो भी दिया है उन्होंने खुद बोला, पहले हम चाय वाला था, अभी चौकीदार बन गया। चाय वाला से क्यों चेंज किया? कि दूसरी बार चाय पीने से वो चाय में पॉइजनस हो जाता है, इसी के लिए अभी चौकीदार बना। तो चौकीदार क्या, हम तो वो चौकीदार चाहते हैं जो जिसको हम सैल्यूट करते हैं, जो काम करते हैं, असली काम करते हैं। लेकिन देश के लिए तो देश का नेता चाहिए, देश का वफादार चाहिए। उन्होंने देश का वफादार नहीं है। आप देखिए ना, जो आज चलते हैं 5 साल में 4.5 साल तो ये लोगों को बाहर में घूमने के लिए चला गया, देश का कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। अब इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए ना, कोई आदमी कहता है इलेक्शन के बारे में ये करेगा वो करेगा। हमने तो सोचता है पहले देखना चाहिए भंडार में क्या है, रिव्यू करना चाहिए रिजर्व बैंक का क्या है, हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति क्या है। 5 साल में कुछ देखा ही नहीं। और अरुण जेटली तो वो रिले रेस होता है ना, रिले रेस का था, रिले फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, कभी हो तो कभी हो, कभी हो तो कभी हो, फाइनेंस रिले हो चला गया। एक ममता जी, एक फेडरल फ्रंट की भी बात चल रही है। क्या आप चंद्रबाबू जी से, केसीआर से, अखिलेश, तेजस्वी, इन सब लोगों से टच में है? एक फेडरल फ्रंट पूरा है, रोज हमारा बातें होती पूरा रिलेशन है, यूनाइटेड इंडिया या
और सबका ये मानना है कि साथ में मिलकर एक हम फेडरल लोग एक फंड साथ बनेगा। में काम करें। हाँ, ये सबका साथ हमारा रिलेशन है। जी, आप प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहती, पर इन्हीं में से कोई एक लीडर उभर के कोई आएगा, कोई होगा, हाँ, सब जिसकी मिलकर- सीट ज्यादा होंगी। जिसको वो सीट ज्यादा बात हम नहीं करते, जिसको सब आदमी मिलके चुनेंगे वो होंगे, कोई बात नहीं है। पर आप इन सबसे बराबर टच में हैं, सबका साथ रिलेशन हम अच्छा रखते हैं। देखिए, बीजेपी का भी बहुत सारे लीडर हमको हम जब दिल्ली जाते हैं, हम आडवाणी जी का खबर लेते हैं। ही इज ए सीनियर लीडर। वाजपेयी जी जितना दिन तक जिंदे थे हम खबर लेते थे। हम जैसे मुरली जी का साथ हम खबर लेते हैं, हम सुषमा जी का वही जब बात करते हैं हम बात कर लेते हैं। ये रिलेशन पॉलिटिक्स में बहुत सारे पुराना लोगों का साथ, नया लोगों का साथ है। और हम 7 दफ़े हम पार्लियामेंट का एमपी था, हम 3 दफ़े मिनिस्टर था दिल्ली का, रेलवे मिनिस्टर ट्वाइस थे, उसके बाद हम वुमेन चाइल्ड यूथ स्पोर्ट्स का मिनिस्टर थे, कोल माइंस के थे। इसके लिए मेरे को साथ हर स्टेट का हर आदमी का साथ, पॉलिटिशियन के साथ एक रिलेशन है, एक रिश्ता है। मायावती जी के संग आपका हाँ, बहुत रिलेशन? बढ़िया रिलेशन है। क्या कहेंगी जब मायावती कहती हैं सीधे सीधे मंच से, एक जॉइंट रैली से बोलती हैं कि मुसलमानों को सीधे बोलती हैं कि वोट उनको डाला जाए, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट दिया, इसके आई हैव नो कमेंट्स अबाउट दैट। लेकिन देखिए, हम तो कोई किसी का, हम सबको मिला के बोलते हैं जो सब हमको वोट दो। जी, पर इलेक्शन कमीशन ने जो है अभी कल एक क्रैकडाउन भी किया है, बहुत योगी जी पे किया है, मायावती पे किया है, आजम खान पे किया है। वो जो किया इलेक्शन कमीशन, वो इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन है, हम इसको बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात सच है, मायावती का और जोगी जी के कहने का थोड़ा मतलब अलग है। मायावती जी ने जो कहा था, मायावती जी का दिल से कहा था, लेकिन जोगी जी ने जो कहा था वो डेंजरस देन मायावती। ममता जी, अगर लोकसभा के चुनाव से थोड़ा सा हटकर असेंबली के जो चुनाव आने वाले हैं कुछ सालों बाद, उसके अगर बात करें, और अगर बीजेपी का वोट शेयर इस तरीके से बढ़ता रहा, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर एक बड़ा चैलेंज आएगा? देखिए, हमारा भी 30% वोट था, मैंने 42 में 1 सीट मिला था 2004 में, पता है आपको। बीजेपी का तो 31% मिला, बीजेपी गवर्नमेंट बना दिया दिल्ली में। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आप करेंगे अगर वोट शेयर बढ़ेगा भी तो सीट पे कन्वर्ट होना जरूरी नहीं है? नहीं है, और शेयर बढ़ेगा, किसका ना किसी का पास में जाएगा ना। कांग्रेस का वोट कहाँ जाएगा? वो तीनों, देखिए हमारा एक कहना सच है, आप देख के लो, बंगाल में सीपीएम कांग्रेस बीजेपी एक साथ में काम करते हैं। कोई सीट में बीजेपी सीपीएम को सपोर्ट करते हैं, तो कोई सीट में कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इधर का जो आरएसएस का आदमी है वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। मैंने तो सुना पंजाब में भी कर रहा है। आरएसएस इधर में आके बैठा है और जितना खिलाफ हम लोग को खिलाफ में कर रहा है। क्या जरूरत है उसका? उसको पैरेड करना था, पैरेड करने दो। अगर देश का सेवा करना है, देश का सेवा करने दो। लेकिन आरएसएस शॉपिंग मॉल क्यों बनेगा? ये तो ठीक नहीं है ना। हम तो भारत सेवा संत का साधु को नहीं बोलता है, हम रामकृष्ण मिशन के साधु संत को नहीं बोलता है, हम गंगा सागर को कुंभ मेला का साधु संत को नहीं बोलता है, हम इज्जत करते हैं। लेकिन आरएसएस क्यों पॉलिटिकली खाली बीजेपी को सपोर्ट करके खाली दंगा लगाता है? ये ठीक नहीं है, ये आरएसएस से हम एक्सपेक्ट नहीं करता। ममता जी, आप राष्ट्रीय स्तर की एक लीडर हैं और आपका हरदम बंगाल से एक बड़ा प्रोफाइल भी रहा है, रोल भी रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में 2019 में क्या मुद्दा राष्ट्रवाद पर आकर थम गया है? क्या ये कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है या उसको उस तरह से लड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये दफे चुनाव का कैंपेन बहुत डिटोरिएट किया है। द स्टैंडर्ड ऑफ कैंपेनिंग इज डिटोरिएटिंग। द लीडर, ऐसा हो रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर का मुख में जो बात आते हैं वो बात थोड़ा अच्छा से आ जाए ना, कार्टेसी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर उल्टा पाल्टा वाले तो सब वही चल रहे हैं, ये तो ठीक नहीं लगता है ना। स्टैंडर्ड ऑफ टॉकिंग, इसमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए सबको। हम मानते हैं, हमको भी, सबको कंट्रोल होना चाहिए, देश को इज्जत करना चाहिए। चुनाव इसके लिए जो भी मर्जी हम कह दे, ये नहीं है। इलेक्शन का थोड़ा कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी होता है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इस भी हम लोग को मानना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद आपको लग रहा है कि राष्ट्रवाद की तरफ बात ज्यादा चल रही है? नहीं, ये बात झूठा है। ऐसा बालाकोट में क्या, सेंटिमेंट? देखिए, बालाकोट के बारे में हम नहीं चाहते हैं इलेक्शन इशू बनाने के लिए। यू आस्क मी द क्वेश्चन, आई हैव रिप्लाइड अर्लियर ऑल्सो, इवन आई हैव रिटन ए बुक, देयर ऑल्सो यू कैन गेट द रिप्लाई। हमारा जो जवान मर गया है उसको हम बहुत दुख है। लेकिन आप मेरे को बोलिए कि पहले तो इंटेलिजेंस से रिपोर्ट था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको बंदोबस्त किया है? इतना आदमी क्यों मरा है? अभी टेररिज्म इतना क्यों बढ़ा है? और बहुत सारे क्वेश्चन है। हम लोग तो कहा था मोदी जी एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग करे, हमको पूरा ब्रीफिंग करे क्या क्या हुआ है, नहीं किया। पार्लियामेंट जो खत्म हो गया लोकसभा, उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग किया है। पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर और ऑल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर एक नहीं होता है, ठीक नहीं की।
तो इसमें एक मीटिंग भी नहीं किया है, किसी को ब्रीफिंग भी नहीं किया है, जस्ट इलेक्शन का पहले वो इनको इस्तेमाल करते हैं। ये तो नहीं है बीजेपी कहता है मोदी का सेना है, अरे सेना सबका है, जवान को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो देश को कुर्बानी दिया है, ये तो सबको ऊपर में है, आसमान का मापिक है, तो वाई विल यूज दैट? दे मस्ट बी यूज फॉर द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड, वी आर प्राउड ऑफ देम। लेकिन बीजेपी जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, इसमें वोट नहीं होता। ममता जी, आप और मोदी जी के बीच में इतनी बिटरनेस क्यों आ गई, इतनी कड़वाहट क्यों आ गई? 2014 में मुझे याद है कि आप लोग एक दूसरे को इतना डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने तो आपको एक बार अपनी बहन भी कहा था, सिस्टर कह के भी आपको वो किया, संबोधित किया था। हम भी भाई कहते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो हमारा कार्सी के लिए हम कहते हैं। लेकिन वो उन्होंने जो जो पब्लिकली कहते हैं, मैंने फिर भी कहा ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। मॉर्निंग शोज द डे, दैट टॉकिंग इज वेरी बैड, वेरी बैड। ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम इसको सपोर्ट नहीं करते, इसी के लिए नहीं करते। इसमें इसका हमारा पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको अपोज किया, अभी तो सिलेक्शन कमेटी में गया लगता है। देखिए, हम इसको कभी सपोर्ट नहीं किया इसी के लिए। इसमें एक लॉ है, कानून है, किसी को भगाएगा किसी को नहीं भगाएगा, डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी बात यह है, पहले आपको 5 साल 6 साल के लिए फॉरेनर बना देंगे, उसको बाद आपको सिटीजनशिप देगा कि नहीं देगा, इसमें क्वेश्चन मार्क है। सो दिस इज नॉट प्रॉपर, दैट्स वी आर ऑलरेडी द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, व्हाई विल बी द दूसरा बार हमको सिटीजन रहना पड़ेगा? ये क्या बात है? बंगाल का कल्चर ये है, जब 1905 में बंगो भंगो आंदोलन हुआ था, जब इंडिया टुगेदर था, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया, देन रविंद्रनाथ स्टार्टेड ए मूवमेंट। जब उन्होंने कहा था कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, देयर इज ए सॉन्ग, ही सेड। रक्षाबंधन तब से शुरू किया था उन्होंने बंगाल में, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सबको हाथ में राखी पड़ा के कि हम टूटने नहीं चाहते हैं। बंगाल का ऐसा ही है, हम कभी नहीं टूटेंगे, जितना भी कोशिश करके उसको करने दीजिए। इधर में एक साथ में मुस्लिम लोगों भी दुर्गा पूजा में मिलते हैं, हिंदू लोग भी रमजान में मिलते हैं, हिंदी लोग ज़्यादा बड़ा दिन पालन करते हैं, आदिवासी का जो प्रोग्राम है सब लोग एक साथ में मिलकर करते हैं। हमारा इधर का जो हमारा बहुत सारे दुर्गा पूजा कमेटी का प्रेसिडेंट है जो मुस्लिम लोग हैं, ऐसे हमारा सब मिलजुल के रहते हैं। दे डू नॉट नो अबाउट द बंगाली मुस्लिम्स, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दे डू नॉट नो ABCD अबाउट बंगाल। तो आप कह रहे हैं कि उर्दू और बंगाली दोनों साथ में ही रहते हैं? बंगाली मुस्लिम जो होता है एक साथ में मिलके पूजा जो गांव-गांव में इधर उधर करते हैं। जो अपकमिंग मुस्लिम है उसको थोड़ा उर्दू कल्चर है, दे आर डिफरेंट। हिंदी भाषी उर्दू भाषी जो है वो लोग उसका मापिक करते हैं, हिंदी भाषी छठ पूजा करते हैं, उर्दू भाषी वो ईद करते हैं। हमारा बहुत सारे सिटी है जो कॉस्मोपॉलिटन है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी रहते हैं, यूपी रहते हैं, तमिल रहते हैं, आपका केरलियन रहते हैं, मलयाली रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, सबको कल्चर में सब भाग लेते हैं। दैट इज़ आवर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। कितना मारवाड़ी रहता है, कितना गुजराती भी रहता है, डंडी नाच देखो, नवरात्रि हम लोग सब करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो आपका एक गठबंधन है ये एक महामिलावटी गठबंधन है, ये कोई विचारधाराओं का गठबंधन नहीं है, पर ये अपॉर्चुनिस्टिक कोएलिशन बनेगा आगे चल के, और उनका कोई विकल्प इस वक्त देश में नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने अपन को इतना बड़ा क्यों समझते? कि आप लोग देखिए जी, एक लीडर कभी अपन को बड़ा नहीं समझते। लीडर वही होता है, लीडर मस्ट लीड द पीपुल, लीडर मस्ट नॉट लीड ओनली देमसेल्व्स। उन्होंने क्यों अपन के लिए बायोपिक बनाया, अपन के लिए नोमो दुकान बनाया, अपन के लिए टीवी बनाया, क्यों करते हैं? नरेंद्र मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, देश का नेता वही होता है जो गांधी जी का मापिक लोग होता है, जो राजेंद्र प्रसाद का मापिक होता है, जो हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद का मापिक होते हैं, जो अम्बेडकर का मापिक होता है, जो भगत सिंह, गुरु नानक जी, ऐसा बहुत सारे आदमी है हमारे देश का लीडर है, ये लोग का मापिक होता है। लेकिन देश का नेता ये सबको नहीं मानता है, जो अपन को खाली प्रचार करने के लिए बोलता है हम ही एक बड़ा नेता है। देखो, जनता लोकतंत्र में क्या बोलता है, हमारा बंगाल में एक कहावत है, हम अगर अपन को बड़ा कहेंगे ना तो हमको शर्म होगा, हमको तो लोगों ने बड़ा कहेगा तब हम बड़ा हो सकता है। अगर लोग हमको कहेगा हम छोटा है कि बड़ा है, किसको क्या होना चाहिए, ये लोगों को पसंद है, जनता का पसंद है। लेकिन मोदी जी को खुद अपने लीडर बना दिया। वो तो आडवाणी जी को भी आप देखिए, आडवाणी जी इतना सीनियर आदमी है, टिकट भी नहीं दिया। जब आडवाणी जी का जरूरत था तो आडवाणी जी ने उनको पूरा मदद किया। अभी जरूरत नहीं है, सीनियर हो गया
अभी तो बेचारा दुख में है। हम नहीं कह सकते अंदर का बात, लेकिन हम उसको इज्जत करते हैं, सीनियर आदमी है। वाजपेयी जी भी घर में था, लेकिन वाजपेयी जी का भी लास्ट टाइम में क्या परिस्थिति था हम नहीं कहने चाहेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो हम लिखेंगे। आप पॉलिटिक्स में इस वक्त प्रियंका गांधी फैक्टर को कैसे देखती हैं? वो अभी पहली बार ज़्यादा सक्रिय हुई हैं राजनीति में। देखिए, हम किसी का बारे में कोई टिप्पणी ऐसा नहीं करेंगे इंडिविजुअल का बारे में, बट प्रियंका, आई लव हर, ही इज द डॉटर ऑफ राजीव गांधी, आई हैव सम अफेक्शंस। राहुल गांधी के बारे में आपने कहा वो बच्चे, ही इज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, सो आई कैनॉट कमेंट्स अबाउट हिम। पर एक बार आपने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा एसेट है राहुल गांधी। 2016 में आपने ये स्टेटमेंट दिया था। वो दिखाओ स्टेटमेंट मेरे को। वो अब यहाँ पे तो नहीं, पर मैं आपको देखने से मेरे को बता देता था कि क्या कौन परिस्थिति में। वो जब काफी सारे चुनाव हारे थे तो उसके बाद आपने कहा था। देखिए, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। राहुल गांधी भी केरला में सीपीएम के अगेंस्ट डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी अगेंस्ट ज्यादा डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, पर बंगाल में आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ जरूर तेजी से कैंपेन कर रहे हैं। हम क्या करें, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं राहुल गांधी वही कर रहे हैं, दिस इज देयर एटीट्यूड, बट आई एम नॉट। राहुल गांधी भी हमारा खिलाफ में गाली देता है, नरेंद्र मोदी भी देता है, हम क्या करें? हम तो हॉट स्टेट को लेकर चलने चाहता है, हमारा दोस्ती सब स्टेट पार्टी है। सोनिया गांधी जी से आपके कैसे संबंध? देखिए, राजीव जी का वाइफ है, सोनिया जी के साथ हमारा रिश्ता बराबर थे, अभी भी अच्छा है दिस वॉच। और आपको उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद आप लोग मिलकर बात करके साथ में काम कर सकेंगे? अभी हम इसमें बात नहीं कर सकते, इसका बाद जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी विल डिसाइड, आई हैव टू फॉलो दैट। कांग्रेस की कैंपेन इस बार, जो नेशनल लेवल का ये सवाल, नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे उनकी कैंपेन है अब न्याय होगा। उन्होंने एक न्यूनतम आय की स्कीम भी निकाली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम सबको कॉमन मिनिमम एजेंडा जब होगा जी, सबको साथ कंसल्ट करके ही होगा। हम भी नहीं कह सकता है कि हम क्या करने जा रहा है, ये तो सब पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट तैयार होगा, एक साथ में बैठ के पॉइंट टू पॉइंट कॉमन मिनिमम एजेंडा तैयार होगा, तब हम कह सकते हैं। तो इस स्कीम के बारे में आप अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे? हम नहीं कहने इस चीज के लिए कि अगर देखिए कोई कांग्रेस तो अकेला गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा? कांग्रेस का गवर्नमेंट थोड़ा ही होगा, तो कैसा होगा? ऑल द स्टेट आर वेरी स्ट्रांग नाउ दिस ईयर, आई एम टेलिंग यू, neither NDA or UPA. Maybe the new combination may come. Wait for that. I'm not an astrologer, so I do not know the future. But I can tell you these things, that all the federal state, all the state political parties, they will be together. So there is a hope and scope to build up the government with these strong forces. ममता जी, ये कश्मीर का मुद्दा एक अहम मुद्दा हो गया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आपने कहीं, मैंने पढ़ा था, कहा था कि आप चाहें तो इसको आराम से सॉल्व भी कर सकती हैं। आपका आर्टिकल 35A और 370 के बारे में क्या ख्याल है? हम 370 का बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कश्मीर का इज्जत का सवाल है। लेकिन एक बात सच है, हमारा जंगल माहौल भी माओइस्ट का पूरा दंगल था। एक साल में 400 लोग मर्डर हुआ था। बीजेपी का भी छत्तीसगढ़ अभी संभालने नहीं पाया, मध्य प्रदेश भी संभालने नहीं पाया, झारखंड भी संभालने नहीं पाया, लेकिन बंगाल में हम लोग संभाल दिया। हमारा माओइस्ट प्रॉब्लम टोटल सॉल्व हो गया है। इसमें थोड़ा काम करने पड़ता है, दिल से जनता को कॉन्फिडेंस में लेने पड़ता है। हम क्यों बोला? हम बोला है इसी के लिए कि जनता के साथ बात करके, कश्मीर का जनता को कॉन्फिडेंस में लेके इसमें एक तरीका निकालना है, जो तरीका में हमारा एक प्रॉब्लम पीसफुल जो प्रोसेस है ये सॉल्व हो सकता है। क्यों नहीं? आई एम नॉट ए नेगेटिव मैन, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। पर आप कह रही हैं कि आर्टिकल 35A और 370 पर आप अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उसको स्क्रैप हम करने क्यों कहने चाहेंगे? हु एम आई टू डिसाइड दिस? दिस द कश्मीरी पीपल, दे आर आवर हार्ट and I respect Kashmiri people like anything. Let the Kashmiri people to decide. I am not, and I am not going to say anything against of this, because there are so many hill people. I have my Darjeeling also, there are Sikkim also, there are northeastern state also. What BJP will say, I don't agree with them. आप यही कहना चाह रही हैं कि you don't agree in scrapping? देखो, I am telling you what BJP will say. That is not my. That is not your stand. Don't put up that in my mouth. No, I will. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? आफ्सपा के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में हम अभी टिप्पणी नहीं करेंगे कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन। सारी पार्टीज विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, पर आपकी अकेली एक पार्टी है जिसने 41% विमेन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। और देखिए, पहले भी जब 33 रिजर्वेशन का बात कोई करते हैं, लेकिन हमारा पार्टी लास्ट टाइम भी, पहले लोकसभा का हमारा 35% इलेक्टेड महिला था। एक दफे भी आप देखो 41% इलेक्टेड होगा, द हाईएस्ट इन इंडिया।
एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड हमारा पार्टी का एक बात है, हम पंचायत में म्यूनिसिपैलिटी में भी 50% दे दिया महिला को। हम महिला को बहुत इज्जत करते हैं और महिला एम्पावरमेंट के लिए हम बहुत सारे स्कीम किया है। तो इसी के लिए पूरा हर महिला हमारा जीतेंगे। और कोई पार्टी को देखो हारने का सीट दिया है कभी बहुत बहुत, और देता भी नहीं है। एक एक पार्टी देखो 42 में 4-5 करके दिया जी, किसी ने नहीं। लेकिन हमने बहुत दिया, हम सबको दिया। इवन आई हैव गिवन वन राजस्थानी ऑल्सो द सीट दिस इधर में उत्तर दिनाजपुर में कन्हैया अग्रवाल, हमने ये भी दिया है। हम माइनॉरिटीज को भी 7 सीट दिया है। ममता जी, आप बहुत सादगी से रहती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, फिर भी जो है ये जो शारदा और रोज वैली की पॉन्जी स्कीम स्कैम दिस इज वेरी बैड थिंग आई एम टेलिंग यू। दिस इज सीपीएम अमूल का है, हमारा टाइम पर नहीं है। हमारा टाइम में एक भी नहीं हुआ। दिस इज बीजेपी का कैंपेनिंग है। ये सीपीएम का टाइम में हुआ 1980 से, लेकिन कांग्रेस सीपीएम मिलके इन्वेस्टिगेशन किया 2011 से हमारा गवर्नमेंट आने का बाद। हमारा गवर्नमेंट उसको अरेस्ट किया कश्मीर का बातालिक से। हमारा गवर्नमेंट 300 करोड़ रुपया जनता को वापस दिया। हमारा गवर्नमेंट जुडिशियल कमीशन किया। हमारा गवर्नमेंट अरेस्ट किया। हमारा गवर्नमेंट एक्शन किया। अगर इसमें कुछ सच है तो 5 साल से 14 साल से शुरू हुआ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, आज 19 हो गया। 2014 में भी ये इशू, 16 में भी ये इशू, 19 में भी ये इशू। क्या एक काम भी सीबीआई सॉल्व नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? नथिंग इज बीन हैपन इन आवर टाइम। आई कैन टेल यू, आई कैन गिव यू गारंटी, इट इज सीपीएम बेबी, it is BJP baby, it is Congress baby, not our baby. We have not done anything wrong. I can challenge it. This is absolutely wrong campaigning and nothing is there. The matter is sub judice also and CBI is also not taking any final decision. उसका काम ही है इसको झुला के रख। ममता जी, आपकी पार्टी में आपका पॉलिटिकल सक्सेसर कौन होगा? आप सक्सेशन प्लानिंग I have so many. I have set up my 5 generation. So whoever is belongs to our generation, they will continue up to 15-20 years. Then there is a next generation. Then there is a 3rd generation. Then there is a 4th generation. Now I am trying to find out the 5th generation, my new generation. I always welcome the young generation because we know that we won't be here so long. नया जनरेशन आएंगे, नौजवान आएंगे तो अभी भविष्य देश का बचेंगे। हम चाहते हैं नया जवान आगे आए। और आपके फैमिली से अभिषेक जी, आपके नेव्यू? वो तो एक ही है, वो तो कोई नहीं है। हमारा पार्टी से सब पॉलिटिक्स करता है, लेकिन कोई पोजीशन में नहीं है। अभिषेक क्या अकेला आया? हम भी उसको बोला कि कोई नहीं आएगा यंग जनरेशन तो काम कैसे होगा, तो वो भी नहीं आने चाहते थे। हमने उसको बोला और ये लोगों को तो सर्विस करने का इसको करियर सब अच्छा है, लेकिन वो छोड़ के आया इसी के लिए। वो पार्टी को पसंद करते हैं। और वो जब छोटे थे 2 साल के थे तब सीपीएम हमको इतना पिटा कि हमारा आई वॉज अबाउट टू डाई। पार्लियामेंट भी बंद हो गया था, पार्लियामेंट एडजर्न हो गया था। मेरे को पूरा दिस ब्रेन ऑपरेटेड हुआ। देन मेरे को पूरा ब्लड इतना निकाला था, इतना पूरा 46 stitches are there in the heads. So even you see my hands, it is also they have beaten me like anything. Full body is choked. That time he was very small. He was 2.5 years old. That time he has seen all this in his eyes. And from that time it was his intention that I will join with Didi. They say me the Didi. जी जी। So from that time it was his intention to join. I cannot stop anybody. But our party, I am telling you, he is also just a elected member of the party, a government MP as a elected member, and it is the people's choice. People elected him, so he is a people's leader. ममता जी, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में आप कैसे लाएंगी? जैसे पिछले 5-6 सालों में देखा गया है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा वेस्ट बंगाल में नहीं आया। 5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 15,000 करोड़ करीब वेस्ट बंगाल में आया। कुछ बोला है, पूरा झूठा। कौन बोलता है? If you see my capital expenditure, I am telling you, it is 11% high. If you see my GSDP, it is 6% high than central government. So far I know. Amit Mitra can tell you the details. If you see my revenue earnings, it is triple increased, triple, 3 times increased. When I came in before 7 years ago, it was 21,000 crores. Now it is about 63,000 crores. Can you imagine? This is absolutely wrong. I am telling you, even Bengal, unemployment, from the unemployment view, if you see, देश में 2 लोगों का रोजगार चला गया, 2 करोड़ आदमी का, और बंगाल में 40% एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है. It is our credit, I am telling you. Even I have in my state 144 crores the working days, the man days we have grown. Even if you see now 100 days work, we are number 1 in India.
If you see Narega, the Abasan Yojana program, we are number 1. Rural road construction, we are number 1. Skill training, we are number 1. Minority scholarship, we are number 1. MSME, we are number 1. Even Kishan, we have got 6 years the Kishan Karman Award from Government of India. And you will be happy to know my one scheme Konyasri has got United Nations Public Service Award number 1. And this time, before this 9th of April, this World United Nations and along with all the world organization, they have selected my Utkarsh Bangla project for the skill development, where we are number 1. Because we give training 6 lakhs youth every year, and we give them the employment also, just like campus interview. So that is also number 1. So there are so many schemes. It is absolutely right they are saying. Even for this, after we came in, हम स्टार्ट किया है बिजनेस ग्रो करने के लिए. हमारा बिजनेस जो ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें हमारा 3 साल में 2.5 लाख करोड़ करके हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया. फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा जी से नंबर ज़्यादा तो आपको याद है? नहीं, वो थोड़ा थोड़ा है. क्यों नहीं रहेगा. अमित दा इज माई गुड फाइनेंस मिनिस्टर. ही इज डूइंग ए लॉट. हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने जो किया है, ई गवर्नेंस ऑल्सो वी आर नंबर 1. IT also, the sector, I am telling you. Even we are doing the Silicon Valley, replica of Silicon Valley already started. We have already done our international convention center in Calcutta, and so also we are doing it in Digha. We have so many things. We have the financial hubs. We have all created. Everything has been created in Bengal. So Bengal is now number 1 in India, I am telling you. And Gujarat, what they said, that is totally lie, blatant lie, what they announced. And this time, that's why their industrial meet was flop. And ours, you ask even from all the corporate house, who didn't attend? From Mukesh Ambani to Sajjan Jindal to Sanjeev Goenka to Lakshmi Mittal. ममता जी, जब हम लोग यहाँ आए तो मैंने देखा आप बाहर वॉक कर रही थी, वॉक करते करते काम भी कर रही थी. दिन भर में आप कितना चल लेती हैं, कितना वॉक कर लेती हैं? इट डिपेंड्स ऑन टाइम. अभी इलेक्शन का टाइम है, इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन 20 किलोमीटर्स एवरेज आई डू इट. आई लव टू डू इट. हाफ मैराथन तो आप रोज दौड़ती हैं? नहीं, वो बात नहीं है. आज नहीं, हम पूरा जिंदगी भर करते हैं. लेकिन 2004 से हमें शुरू किया, 6 से. जब 2006 में हम हंगर स्ट्राइक किया था किसान के लिए, किसान जमीन फोर्सफुली ना कोई दखल हो, इसी के लिए मैंने 26 डेज हंगर स्ट्राइक किया था. हम पीने का पानी भी नहीं पिया. तो वो टाइम के बाद हमारा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था. माई किडनी वॉज अबाउट टू डैमेज, माई लिवर एंड गॉल ब्लैडर, सो ऑल द थिंग्स. देन आई टूक ओनली ड्रिंकिंग वाटर फॉर 3 months ओनली. एंड आफ्टर दैट माई डॉक्टर एडवाइज मी टू वॉक and to keep 1 hour for my health. So from that day I do the treadmill and all. 10 kilometers I used to do the treadmill and 10 kilometers I walk. और आप सुनते हैं खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, कोई बता रहा था कि हम बहुत पसंद करते हैं खाना बनाने के लिए. हमारा घर में महिला लोग जो खाना बनाता है कितना टेस्टी होता है बोलो. अगर कोई नमक ज़्यादा डाल दे तो क्या खाना कैसा होगा. अगर कोई मिठाई ज़्यादा डाल दे तो खाना कैसे होगा. वुमेन जो खाना बनाता है ना, इवन बॉयज ऑल्सो दे आर द गुड कुक. If you see Odisha and others, you will see, and there are so many good restaurant and restaurant. So खाना बनाना भी एक आर्ट होता है. हमको तो बहुत पसंद है. आपको टाइम मिलेगा तो हम फेवरेट डिश. I love everything to do. I have no special things. So जब आपका खाली समय रहता है, पेंटिंग भी करती हैं, मैंने सुना है कि म्यूजिक कंपोज भी करती हैं और लिरिक्स भी लिखती हैं. हाँ, म्यूजिक हमारा तो चलते हैं. इसी के लिए हम तो देखिए, हम 8 साल हमारा पेंशन अबाउट 75,000 हो गया. पार्लियामेंट में हम 7 साल एक पैसा भी नहीं लिया. कितना लाख रुपया हम गवर्नमेंट को बचाया. हम जिंदगी भर इकोनॉमिक क्लास में चला तो कितना हम वो जो जाने आने का जो DATA मिलता है वो भी कितना हम 91 से पूरा सेव किया. तीसरी बात ये है, हम इधर में चीफ मिनिस्टर हुआ है, हम एक पैसा भी नहीं लेता, हम गाड़ी भी नहीं लेता. और हम कोई गेस्ट हाउस में रहते तो मेरे पैसे से रहता है. अगर आप पूछेंगे कैसे आपको पैसा आता है, हम चीफ मिनिस्टर का सैलरी मिलने से भी हमारा 1 लाख मिलता है. हमको पेंशन भी 1 लाख का करीब है, तो 2 लाख का करीब तो हम कुछ नहीं लेता. चाय भी पीता है आप उनका पैसा से. अगर आप पूछेंगे कैसे करते हैं, हमारा 87 बुक पब्लिकेशन हो गया है. इसमें बहुत सारे हमारा जो है वो बेस्ट सेलर है. हमको जो रॉयल्टी मिलता है, और म्यूज़िक में जो रॉयल्टी, पेंटिंग से हम 1 पैसा भी नहीं लिया कभी, हम उसको दे दिया, डोनेट कर दिया. लेकिन लिरिक में हम जो म्यूज़िक देते हैं और लिरिक जो देता है उसमें हमारा पैसा आता है, और बेस्ट सेलर बुक के लिए आता है. इसमें जो मिलता है वो मेरे के लिए काफ़ी है, ज़्यादा नहीं होता है. ये दफ़े ये ईयर में हम तो म्यूज़िक देखिए, इंद्रशील लेन उधर में बैठे हैं, इंद्रनील सेन, ही इज़ ए नंबर 1 आर्टिस्ट इन बंगाल, आई एम टेलिंग यू. तो वो लोग का हमको वो तो रॉयल्टी दिया वो उसको कंपनी से. एक CD के लिए 3 लाख रुपया रॉयल्टी दिया साल में.
और बॉयज बुक में हमारा जो एजेंसी है, हमारा जिससे बुक प्रिंटिंग करते हैं, वो हमारा बहुत बुक बॉय बेचता है, बहुत बेस्ट सेलर होता है, उसमें हमको 10 से 11 लाख मिल जाता है। तो इतना रुपया कौन खाएगा, हमारा क्या चाहिए, हम तो अकेला लोग हैं, तो इसमें हो जाता है, बहुत सारे बचता है, इसको उसको हम दे देते हैं। ममता जी, मैं आप बहुत लोगों से आपको जो जानते हैं उनसे मिला, तो बहुत आदर है आपका, बहुत सम्मान भी है, लोग आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, मगर कभी ना कभी थोड़ा आपके गुस्से से डरते भी हैं। तो ममता जी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो उसको ही आता है ना जो सच कहते हैं, गुस्सा तो उसको ही आता है जब कोई अन्याय होता है, गुस्सा तो उसको ही आता है जो अत्याचार को रुकता है, गुस्सा तो उसका ही होता है जो एजिटेशन को पसंद करता है। हमको गुस्सा है तभी आता है जब जनता के ऊपर अत्याचार होता है, कोई इनजस्टिस होता है, ऐसे गुस्सा नहीं होता है। आपका साथ में हम बात करते हैं, हम थोड़ा ही नरेंद्र मोदी है, हम एक इंटरव्यू देखा, करुण थापड़ ने कुछ क्वेश्चन किया तो उन्होंने उठ के चला गया। मैंने ऐसा नहीं करते, मैंने जब तक हमारा डाइजेस्ट करने का है हम करेंगे। अगर कुछ में बोलना है तो मैं आपको भी बोल देता है कि आप लोग भी, मीडिया लोग का भी खाली नरेंद्र मोदी करता है, क्यों? आपको भी बैलेंस होना चाहिए। आप भी देखो देश का लोग क्या चाहते हैं, देश का लोग तो अब जड़ में मीडिया खुलते नहीं है, देखने से खाली बीजेपी, खाली मोदी, किसी को बोलने ही नहीं देता है। थैंक्स टू यू दैट यू आस्क मी वन इंटरव्यू। अभी तो हम लोग देते भी नहीं है इंटरव्यू, क्या करेगा, लगता है देने से क्या फायदा है। ममता जी, आपने हमसे बात की, हमको मालदा बुला के इतना समय दिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको हम बहुत बहुत, आपका न्यूज़ 18 चैनल जितना भी है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसी के लिए कि आप देश भर में काम करते हैं। जर्नलिस्ट के ऊपर मेरे को बहुत बहुत, आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट टू योर टीम।